हाय, मैं हूं गरिमा। फिल्मबाजी में आज हम आपको बताएंगे किक 2 में सलमान खान के साथ किस एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है। इसके अलावा रणवीर सिंह की धुरंधर भारतीय सिनेमा का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, वो भी बताएंगे। साथ ही फिल्म की स्क्रिप्ट सुनकर अक्षय खन्ना का सबसे पहला रिएक्शन क्या था, वो बहुत देर तक चुप क्यों बैठे रहे, ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि साजिद नाडियाडवाला सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर यानी कि 27 दिसंबर को किक 2 की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया है कि फिल्म में लीड रोल के लिए कृति सेनन को अप्रोच किया गया है। अगर कृति इसके लिए हाँ कह देती हैं तो सलमान और कृति पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर और रिलीज डेट को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर आ गया है। ये एक इजी ब्रीजी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। 18 दिसंबर को मुंबई में हुए एक ग्रैंड इवेंट में ये ट्रेलर लॉन्च किया गया। फिल्म को समीर विध्वंस ने डायरेक्ट किया है। ये 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया हुआ है। ट्रेड वेबसाइट सेकमिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 13 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 674 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म ने प्रभास और एस राजामौली की फिल्म बाहुबली 1 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। बाहुबली 1 ने दुनिया भर से 650 करोड़ रुपए कमाए थे। जल्द ही ये सनी देओल की गदर 2 की कमाई को भी क्रॉस कर सकती है। गदर 2 ने 686 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। धुरंधर की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन सकती है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास की स्पिरिट एक देशभक्ति फिल्म होने वाली है। अभी तक बताया जा रहा था कि ये ड्रग माफिया पर बेस्ड एक्शन फिल्म होगी, मगर तेलुगु 360 की रिपोर्ट के मुताबिक संदीप रेड्डी वांगा इसे बड़े स्केल पर एक देशभक्ति फिल्म के तौर पर बना रहे हैं। जल्द ही फिल्म का इंट्रोडक्शन सॉन्ग और प्रभास का इंटेंस एंट्री सीन शूट होगा। सिने जोश की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास तकरीबन 200 लोगों से लड़ते हुए स्क्रीन पर आएंगे। इसके लिए हैदराबाद के विमेंस कॉलेज में बड़ा भारी सेट तैयार किया गया है। फिल्म के बाकी एक्शन सीन्स थाईलैंड में शूट होंगे। थाईलैंड में फिल्माए जाने वाले एक सीन में रणबीर कपूर भी नजर आएंगे। ये स्पिरिट और एनिमल का क्रॉस ओवर होगा। धुरंधर की रिलीज के बाद से ही सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना के किरदार की हो रही है। फिल्म के लिए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने की थी। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए मुकेश ने कहा, इस फिल्म की कास्टिंग प्रोसेस बहुत लंबी थी। कास्टिंग करने में पूरा 1.5 साल का समय लगा। हर कैरेक्टर के लिए हम 1-2 नहीं बल्कि कई सारे एक्टर्स से मिलते थे, उन्हें परखा गया। वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं वो जानने की कोशिश की गई। कास्टिंग के लिए न मैं जल्दबाजी करना चाहता था, ना ही आदित्य। हम सही चुनाव करना चाहते थे। प्रोसेस बेशक लंबा था लेकिन मजेदार भी था। उन्होंने बताया, रहमान डकैत के लिए उनकी टीम की सबसे ज्यादा मेहनत लगी। उन्होंने कहा, सच कहूं तो रहमान डकैत के लिए हमारे दिमाग में कई सारे नाम थे। इन नामों पर चर्चा करते हुए ही कई महीने निकल गए थे। हमने कई सारे सीनियर एक्टर्स से बात की, उनके सुझाव लिए कि इस किरदार के लिए कौन सा एक्टर सही रहेगा। उन सभी नामों में से पहला कॉल हमने अक्षय खन्ना को किया। हमने सोचा कहीं से तो शुरुआत करें, फिर देखते हैं क्या होता है। मुकेश ने आगे बताया, पहले ही कॉल पर अक्षय ने हमें मीटिंग के लिए बुला लिया। हम नरेशन देने पहुंचे। नरेशन शुरू हुआ। वो बहुत खामोशी से सिर झुकाए हुए बैठे थे और सुन रहे थे। मैं उनके ही बगल में बैठा हुआ था। ना उन्होंने कहीं कुछ पूछा न टोका। वो नरेशन खत्म होने के बाद भी एकदम खामोश बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, मुकेश फैंटास्टिक। उन्होंने उसी दिन स्क्रिप्ट भी पढ़ डाली। अगली सुबह ही मुझे कॉल किया और बताया कि उन्हें कहानी और किरदार दोनों ही पसंद आए। उनके जवाब के बाद इस किरदार पर हमने कोई चर्चा ही नहीं की। फिल्म के बाकी किरदारों की कास्टिंग के बारे में भी उन्होंने बात की। मुकेश छाबड़ा ने बताया कि हर एक्टर हमारी पहली पसंद नहीं था। हमने कागजों पर कई सारे नाम लिखे, उसके साथ तस्वीरें लगाई, उनका बॉडी ऑफ वर्क नोट किया, फिर हर एक्टर के नाम पर लंबी चर्चा हुई, कई बार बहस भी हुई और इसी से हमें क्लैरिटी मिली। शुरुआत में कई नाम दिमाग में आए, मगर एक बार एक नाम फाइनल करने के बाद कोई पसोपेश मन में नहीं आया। गौरव गेरा और राकेश बेदी पब्लिक के लिए सरप्राइज थे। उन्होंने पहले ऐसे रोल्स नहीं किए थे, इसलिए इन 2 नामों को लेकर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। मोहनलाल की फिल्म वृषभा का ट्रेलर आ गया है। ये एक पैन इंडिया फिल्म है। इसमें
मोहनलाल पहली बार एक राजा के किरदार में नजर आ रहे हैं। ये पिता और बेटे की कहानी है और फिल्म में कुछ जबरदस्त फाइट सीन्स भी हैं। नंदकिशोर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। रितेश देशमुख अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि उनकी फिल्म राजा शिवाजी का शूट पूरा हो गया है। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी पर बेस्ड होगी। फिल्म का शूट 100 दिनों तक चला। सभी ने लगातार शूटिंग की। फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का कैमियो भी है। सलमान इसमें जीवाजी महाले का किरदार निभाएंगे। जीवाजी छत्रपति के परमवीर अंगरक्षक थे। वहीं संजय दत्त इसमें विलन के रोल में नजर आएंगे। वो इसमें मुगल शासक अफजल खान का किरदार निभाएंगे। रितेश देशमुख ने राजा शिवाजी का रोल करने के साथ इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। ये 1 मई 2026 को मराठी और हिंदी के साथ साथ 4 और भाषाओं में रिलीज होगी। जेम्स कैमरन की अवतार फायर एंड ऐश की सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरी हो चुकी है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये फिल्म 3 घंटे 17 मिनट 21 सेकंड की है। ये अवतार फ्रेंचाइज की सबसे लंबी फिल्म है। अवतार 3 में सेंसर बोर्ड ने कोई बदलाव नहीं किए हैं, ना कोई विजुअल हटवाया, ना ही कोई डायलॉग्स बदलवाए, जबकि अवतार 2 यानी कि अवतार वे ऑफ वाटर में CBFC ने काफी कांट-छांट करवाई थी। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मेकर्स ने पहले ही फिल्म से वैसा कंटेंट हटा दिया हो जिससे CBFC से क्लियरेंस नहीं मिलता। ये फिल्म 19 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि केंद्र सरकार OTT सेंसरशिप बिल ला सकती है ताकि OTT पर आने वाले कंटेंट पर भी नजर रखी जा सके, मगर अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कहा है कि OTT कंटेंट सेंसर बोर्ड के दायरे से बाहर ही रहेगा। हालांकि इन प्लेटफॉर्म्स पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के नियम अब भी लागू रहेंगे। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने संसद की कार्यवाही के दौरान इस बात की जानकारी दी। 17 दिसंबर को एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सेंसर बोर्ड सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत काम करता है। इसके तहत पब्लिक एग्जीबिशन यानी कि सिनेमा घरों में दिखाए जाने वाला कंटेंट आता है। जहां तक OTT की बात है, उन्हें IT रूल्स 2021 के तहत रेगुलेट किया जाता रहेगा। इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स को कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना होता है। इसका मतलब है कि वो कंटेंट OTT पर नहीं दिखाया जा सकता जिस पर कानूनी रूप से रोक लगी है। साथ ही प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को उम्र के हिसाब से कैटेगराइज करना भी जरूरी है। सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म इक्का का शूट पूरा हो गया है। ये एक एक्शन फिल्म है। डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। नेटफ्लिक्स की इस फिल्म में सनी देओल हीरो और अक्षय खन्ना विलन है। सनी और अक्षय के बीच इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस रखे गए हैं। संजीदा शेख फीमेल लीड हैं। तिलोत्तमा शोम फिल्म में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभा रही हैं। जल्द ही इसकी रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। SS राजामौली की फिल्म वाराणसी का शूट शुरू हो गया है। महेश बाबू के पिता का किरदार फिल्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी रहेगा। इस रोल के लिए एक्टर डायरेक्टर रजत कपूर को पहले कास्ट किया गया था, मगर अब उनकी जगह दूसरा एक्टर लिए जाने वाला है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक रजत और राजामौली कैरेक्टर स्केच को लेकर के साथ में एकमत नहीं हो पा रहे थे, इसलिए अब उनकी जगह प्रकाश राज को लेने पर बात चल रही है। डुगडू में भी प्रकाश राज ही महेश बाबू के पिता बने थे। हालांकि अभी मेकर्स ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है। राजामौली और भी ऑप्शंस पर अभी विचार कर रहे हैं। एटली अपनी फिल्म AA22A6 के लिए एक अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस प्लान कर रहे हैं। NTV तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म का सबसे जरूरी सीन होगा और इसके लिए हॉलीवुड से स्पेशल टेक्नीशियंस को बुलाया गया है। एटली इस सीक्वेंस के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर साई अभ्यंकर ने इसके लिए इंटेंस म्यूजिक तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि ये अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। इसमें एक्शन है मगर बैकग्राउंड में इमोशनल ट्विस्ट भी होगा। हम बता दें कि इससे पहले 2016 में भी फिल्म थेरी में एटली ने अंडर वाटर स्टंट्स रखे थे। फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग की साइफाई फिल्म डिस्क्लोजर डे का ट्रेलर आया है। एमिली ब्लंट और जोश ओकॉनर इसमें लीड रोल्स में हैं। एमिली इसमें अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री बनी है और जोश ओकॉनर UFO विसल ब्लोअर के कैरेक्टर में है। ट्रेलर में ये दोनों धरती पर एलियंस का हमला अनुभव करते हैं। वो दुनिया को सच बताना चाहते हैं मगर एक नन उन्हें ऐसा करने से रोकती है। ये फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होगी। द डेथ ऑफ रॉबिन हुड से ह्यू जैकमैन का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। पहाड़ों के बीच खड़े ह्यू जैकमैन का लुक काफी इंटेंस है। लंबे बेतरतीब बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, पेशानी पर सिलवटें और सवाल पूछती आंखें, ऐसी है उनकी पहली झलक। माइकल सनॉर्स्की इसके राइटर डायरेक्टर हैं। ये फिल्म जून 2026 में रिलीज होगी।
अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। मैंने कल ही एक सीरीज देखी है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, नाम है द परफेक्ट फैमिली। गुलशन देवैया और गिरिजा ओक इसमें लीड रोल्स में हैं। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया जाता है, जैसा कि भारत के ज्यादातर परिवारों में होता है। कैसे एक हल्के फुल्के अंदाज में एक सीरियस टॉपिक पर बात की गई है, वो इस सीरीज में दिखाया गया है। जरूर देखनी चाहिए। अगर देखी है तो कैसी लगी कॉमेंट करके बताइएगा। आज की फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।